नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मॉनसून 2025 काफ़ी अच्छा बीता और अब आज 20 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन के अपडेट को लेकर। बंगाल की खाड़ी में जल्दी चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर परिस्थितियां बन रही है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह की रेनली एक्टिविटीज़ हमें देश के राज्यों पर देखने को मिल सकती है जब ये तूफान टकराएगा। तो चलिए हम इन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। अब हम जीएफएस मॉडल के ऊपर एक नज़र डालते हैं, जहां पर जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटेंसिफिकेशन करता हुआ नजर आ रहा है। संभावना है कि 22 और 23 अक्टूबर के बीच में ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ डिप्रेशन का रूप लेता हुआ हमें नजर आ सकता है। डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम और इंटेंसिफिकेशन करेगा और फिर 24 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसके अंदर कितनी विंड स्पीड रहेगी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलने की आशंका नजर आ रही है, यानी कि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। हालांकि 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो जो हवाएं हैं वो काफ़ी कम नजर आ रही है, इसके अंदर अभी और भी हवाएं बढ़ेगी, तो इसमें साइक्लोन के बनने को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। और आगे आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम 25 और 26 अक्टूबर के बीच में संभावना है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के पास पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिकवर करना शुरू करेगा, यानी कि ये सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। ये पश्चिम दिशा में अब आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि सिस्टम भारत के पूर्वी तटीय इलाकों से ही आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। हालांकि ये सिस्टम कहां पर लैंडफॉल करेगा इसको लेकर भी अभी काफी ज्यादा असमंजसता बनी हुई है, क्योंकि ये सिस्टम जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं कि लैंडफॉल की प्रक्रिया नहीं करेगा और ऐसे में ये सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। और 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के बीच में सिस्टम उड़ीसा के तटीय इलाकों के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा और एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कई सारे ऐसे मॉडल जो कि लगातार दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन तो करेगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ से उत्तरी दिशा में सिस्टम रिकवर करता हुआ हमें नजर आ सकता है और उसके बाद इस सिस्टम के उड़ीसा के ऊपर लैंडफॉल करने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सिस्टम का फॉर्मेशन अभी जीएफएस मॉडल दिखा रहा है। हालांकि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के अनुसार ऐसा कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जीएफएस मॉडल अलग दिखा रहे हैं, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल अलग दिखा रहे हैं और अभी पूरी तरह से कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इसमें अभी कुछ समय का और इंतजार हमें करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, अगर जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बने, तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या साइक्लोन का खतरा रहेगा और कब तक ये साइक्लोन बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइक्लोन बनने की संभावना 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में नजर आ रही है और 25 अक्टूबर तक सिस्टम का लैंडफॉल हमें या तो आंध्र प्रदेश के भागों पे या फिर उड़ीसा के तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ईसीएमएआई मॉडल का क्या कुछ फोरकास्ट साइक्लोन और बारिश को लेकर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ईसीएमएआई मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन 26 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा और सिस्टम का फॉर्मेशन होने के बाद सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करता हुआ लगभग 27 और 28 अक्टूबर के आसपास लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ईसीएमएआई मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, पूर्वी भारत के राज्यों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि शुरुआती समय में 25 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर देखने को मिलेगी और जैसे ही बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बढ़ती हुई नजर आएगी और पूर्वोत्तर भारत पर भी जमकर बारिश होने की संभावना 29 और 30 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर दो सिस्टमों का फॉर्मेशन अभी ईसीएमएआई मॉडल दिखा रहे हैं, जिसमें अरेबियन सी पर भी सिस्टम का फॉर्मेशन 25 अक्टूबर तक हो सकता है और ईसीएमएआई मॉडल दिखा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जीएफएस मॉडल जो कि सिस्टम का फॉर्मेशन 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में दिखा रहा है बे ऑफ बंगाल पर, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ईसीएमएआई मॉडल है जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पर एक साथ सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहा है और सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में।
तो फाइनली अभी बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान बनने को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ऐसे में अगर ये समुद्री तूफान बनता है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, अगर नहीं बनता है तो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की जानकारी के लिए और साइक्लोन के अपडेट के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।